हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की धनराशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें वो सारे की पॉइंट्स दिख जाएंगे जिनकी मदद से हम किसी एपी के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे कि जब हम एपी के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें प्रथम पद चाहिए होता है, हमें पदों की संख्या चाहिए होती है, हमें उनके बीच का अंतर चाहिए होता है। तो हम यहां पर उन्हीं की पॉइंट्स को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो अब देखिए यहां पर कि कुल कितने पुरस्कार बांटने हैं, 7 पुरस्कार बांटने हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा n, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल धनराशि कितनी है, यानी ये सभी पुरस्कारों को, सातों पुरस्कारों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा एस एन, या यहां पर 7 हैं तो 7 पुरस्कार हैं तो S7, ये S7 हमारा हो जाएगा 700। और प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम पद से दूसरा पद 20 रुपए कम होगा, प्रथम पुरस्कार दूसरे पुरस्कार से 20 रुपए कम होगा। तो ये 20 क्या है, तो ये 20 है सार्वांतर, क्योंकि सभी पुरस्कारों के बीच में कितने का अंतर है, 20 रुपए का अंतर है। तो ये 20 क्या हो जाएगा, हमारा सार्वांतर हो जाएगा, जिसे हम डी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम सारे की पॉइंट्स यहां पर लिख लेंगे। तो यहां पर लिखते हैं पुरस्कारों के लिए रखी गई कुल धनराशि कितनी है, वो है हमारी 700 रुपए। इस धनराशि को ही हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, S7। यही हमारा S7 है, यानी 7 पुरस्कारों के पदों का योग है ये S7। और पुरस्कारों की संख्या कितनी है, तो लिख लेते हैं पुरस्कारों की संख्या वो कितनी है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम n कह सकते हैं। वो कितनी है, वो है 7। और पुरस्कारों के बीच अंतर वो भी लिख लेते हैं। पुरस्कारों के बीच अंतर, जिसे हम क्या कह सकते हैं, डी कह सकते हैं। क्या है वो, हर पुरस्कार अपने पहले वाले से 20 कम है, तो -20 हमारा डी कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि प्रथम पुरस्कार, क्योंकि एक पुरस्कार तो हमको मानना पड़ेगा। अब लिखते हैं माना प्रथम पुरस्कार बराबर ए। इसलिए S7 क्या है, S7 हमारा यानी कि सातों पुरस्कारों का योग क्या है, या कुल टोटल कितनी धनराशि वितरित की जानी है, वो है 700। तो यहां पर हम लिख सकते हैं S7 हमारा कितना है, 700। अब S7 को फाइंड करने का जो फार्मूला होता है उसको यहां पर हम लागू करते हैं। तो S7 प्राप्त करने का फार्मूला क्या होता है हमारा, वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस
n-1 इंटू डी इक्वल टू 700। तो ये हमारा फार्मूला होता है S7 या Sn प्राप्त करने का फार्मूला। अब इस फार्मूले में हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास वैल्यू दी गई हैं उनको यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास है 7, तो 7/2 इंटू 2। अब a की वैल्यू तो हमको नहीं पता है, तो a हमारा यानी प्रथम पुरस्कार वो हमारा a ही है, उसको हम वैसे के वैसे लिख लेंगे। प्लस n क्या है हमारा, n तो 7 है, -1 इंटू d क्या है हमारा, d हमारा है -20 इक्वल टू 700। अब 7/2 इंटू 2a। अब यहां पर देखें अगर तो प्लस 7 -1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करनी है कितने से, -20 से, इक्वल टू 7। अब यहां पर हम ध्यान से देखें तो दोनों तरफ हमें 2 कॉमन में मिल जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 7/2 इंटू 2 हम कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 2a है इधर, तो ये हमारा केवल बचेगा a, प्लस ये क्या रहेगा हमारा 6 तो है ही है, इंटू अब यहां पर जो -20 है इसमें से क्या क्या बचेगा, माइनस का 10 बचेगा इक्वल टू 700। अब हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहां पर देखिए 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचता है हमारे पास, 7 इंटू ए प्लस, तो अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हमारा क्या बचेगा, 7 इंटू इन ब्रैकेट, अब यहां पर देखिए 6 इंटू -10 है, तो और ये 6 क्या है, प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 60 आ जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, a - 60 इक्वल टू 700। अब इस 7 को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारा क्या रहेगा, a - 60 इक्वल टू 700/7, कैंसिल आउट करेंगे 100 आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, a इक्वल टू 100, अब ये 60 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो a इक्वल टू आएगा 160। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि a का वैल्यू हमारा कितना आया है, 160, और ए हमने क्या माना था, प्रथम पुरस्कार, ए हमने क्या माना था, प्रथम पुरस्कार, अर्थात जो प्रथम पुरस्कार होगा वो 160 रुपए होगा, जो प्रथम पुरस्कार होगा वो क्या होगा, 160 रुपए होगा। और इसी के आधार पर चूंकि हर पुरस्कार अपने पहले से 20 रुपए कम है, इस प्रकार से हम सातों पुरस्कारों को यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब उनको हम क्रमशः लिख लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, इसलिए प्रथम पुरस्कार क्या हो जाएगा, 160 रुपए। द्वितीय पुरस्कार वो क्या हो जाएगा, अब इससे 20 कम कर लेंगे, 140। तृतीय पुरस्कार, अब इससे 20 कम कर लेंगे, 120। इसी प्रकार से आगे भी लिख लेंगे, तृतीय हो गया। चतुर्थ पुरस्कार वो कितना होगा, 20 फिर कम कर लेंगे, 100, इसमें रुपी ऐड कर देते हैं इस तरीके से। और पंचम पुरस्कार क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 80। और षष्ठम पुरस्कार वो क्या हो जाएगा हमारा, 60 रुपी। और सप्तम पुरस्कार वो हो जाएगा हमारा 40 रुपी। तो इस प्रकार से हमने सारे पुरस्कारों का मान प्राप्त कर लिया जो कि क्वेश्चन के द्वारा पूछा गया था। प्रथम पुरस्कार 160 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 140 रुपए, तृतीय पुरस्कार 120, चतुर्थ पुरस्कार
₹100, पंचम पुरस्कार ₹80, षष्ठम पुरस्कार ₹60 और सप्तम पुरस्कार ₹40। तो इस प्रकार से हमने सारे पुरस्कारों का मान ज्ञात कर लिया और यही हमारा हो गया आंसर। उम्मीद है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपको अगर सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।